Assalamualaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you a poem, The Storyteller, from New Oxford Modern English Class 4. The Storytellers, कहानी सुनाने वाला. Students, बच्चों को उनके बड़े, उनके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई बड़ा उनको कहानी सुनाता है रात को, तो ये उसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी पोइम है. आइए पोइम पढ़ते हैं. What stories he told the children. What stories, क्या कहानियाँ. He told, उसने सुनाई the children, बच्चों को. उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. At the end of the day. एंड इख्तिताम, दिन के इख्तिताम पर. When tired of play, tired थका हुआ, of play खेल से, जब खेल से थक कर. All bathed, बाथ नहाए, एंड वेल फेड और अच्छे से, खूब पेट भर के खाया. सब नहाए धोए और खूब पेट भरे. They cuddled in bed. Cuddled दबक गए. In bed बिस्तर में, वो बिस्तर में दबक गए. What stories he told then. उसने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. What stories he told the children. उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टोरी टेलर के बारे में बात हो रही है कि रात को जब सब बच्चे अपने अपने बिस्तर में दबक कर सोने के लिए जब चले जाते हैं, अपना रात भर के काम से, दिन भर के काम से वो लोग थके होते हैं, और जब अपने बिस्तर में जाते हैं तो वो कहानियाँ सुनते हैं किसी ना किसी से. तो एक स्टोरी टेलर की बात हो रही है कि उसने इनको कौन सी कहानियाँ सुनाई. Their eyes open wide. Open खुली, wide बहुत ज़्यादा, खुली की खुली. उनकी आंखें खुली की खुली. They listen in awe. awe मबहूत होकर, यानी पूरी अटेंशन के साथ. उनकी आंखें खुली की खुली, वो मबहूत होकर सुनते रहे. To fables of yore. Fables छोटी छोटी कहानियाँ, हकायात जिनमें कोई ना कोई लेसन मिलता हो. Of yore पुराने ज़माने की, पुराने वक्तों की हकायतें. स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को कोई ना कोई कहानियाँ, यहाँ पे स्टोरी टेलर की बात करें कि वो कहानियाँ सुना रहा है और बच्चे अपने बिस्तर में जाके सो जाते हैं और वो गौर से इतनी अटेंशन के साथ एक एक लफ्ज़ सुनते हैं, अपनी पूरी आंखों को ऐसे खोल के. जब उन्हें कोई अमेजमेंट सुनने को मिलती है या कोई एडवेंचर्स या ऐसी स्टोरीज़, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ कहानियाँ सुनते हैं पुराने ज़माने की, जिनमें बच्चों को देने के लिए कोई लेसन होता है. तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वो कहानियाँ सुनते हैं. What stories he told then. उसने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. What stories he told the children. उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. Of shadows that crept while they soundly slept. Crept means रेंगते, यानी नीचे बैठ के अपने पंजों के बल चलना या आहिस्ता आहिस्ता चलना, उसको कहते हैं crept. Shadows means साए, उन पर साए रेंगते थे. While they soundly slept. Soundly गहरी नींद से, slept सोए, जबकि वो गहरी नींद सो रहे होते थे. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो बच्चे सोते थे तो उन्हें ऐसे लगता था जैसे कोई शेडोज उनके ऊपर या दीवार पे कहीं पे शेडोज हैं आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए, जबकि बच्चे जो थे वो गहरी नींद होते थे. एंड फैंटम्स दैट प्लेड. फैंटम्स मीन जिन, भूत. और भूत जो खेलते थे. इफ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रूव्ड. इफ फर्स्ट अगर पहले, दे हैड नॉट प्रेड दुआ मांगी, अगर उन्होंने पहले दुआ नहीं मांगी, अगर उन्होंने पहले दुआ ना मांगी होती थी. स्टूडेंट्स, अगर बच्चे, इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि अगर बच्चे अपनी दुआ करके नहीं, दुआ पढ़कर नहीं सोते थे तो वो रात को डरते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे भूत इधर उधर घूम रहे हैं जो खेल रहे हैं.
What stories he told then? उसने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई? What stories he told the children? उसने तब कौन सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई? Now they feel a chill. Chill सर्दी. अब उन्हें ठंडक की लहर सी महसूस होती है. Yet repeat them still. Repeat दोहराना, लेकिन फिर भी उन्हें दोहराते हैं. To their young and old. Young जवान या बच्चे, old बूढ़े, बड़े अपने बच्चों और बड़ों के सामने. Those stories of cold. Stories of cold सुनहरी कहानियाँ. इन सुनहरी कहानियों को what stories he told then? उसने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई? स्टूडेंट्स, हमारे बड़े हमें रात को जब अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर कोई स्टोरीज सुना रहे होते हैं तो वो अपने या तो पुराने वक्तों की कहानियाँ बताते हैं जिसमें हमारे लिए कोई ना कोई लेसन होता है. तो वो स्टोरीज ऐसे होती हैं, इतनी उनकी पुराने ज़माने की उनकी जो सुनाने वाला होता है उसकी अपनी जो याद है सुनाने की वो ताज़ा हो जाती है. उसको ऐसे होता है जैसे कि वो फ्लैश बैक में चला जाता है, यानी वो सारा पीछे से उसको अपने पुराना जो कल्चर है उसका वो उसको याद करता है, अपना सुनहरी दौर जो होता है. और जब वो कहानी सुना रहा होता है वो एक टाइम दे रहा होता है. तो बच्चे भी इस तरह की चीज़ों को सुन करके बहुत इन्जॉय करते हैं. चाहे जितनी मर्जी सर्दी होती है वो ऐसा जनरेशन में हर जनरेशन में ऐसा होता है कि हर बच्चा अपने बड़ों से कोई ना कोई कहानी सुनता है. यानी कि स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, जनरेशन बदल रही है, लेकिन ये एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती क्योंकि बच्चे कभी भी कहानी के बगैर नहीं सोते. ये बच्चों की आदत है. तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट थी.